कुछ प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ सवाल आपके सामने होंगे, एक एक करके ट्राई कीजिएगा और रिप्लाई फास्ट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर आएगा? प्रियंका, मोनिका, नेहा, प्रविंदर। यहां पे माइनस कर लो, अब ट्राई करो फटाफट। इसके तो फैक्टर बन गए होंगे 21 और 2, माइनस माइनस बाद में हो जाते हैं प्लस, यहां माइनस लगा रखा है मैंने, तो 16 वन जा 16 होगा और 15 चाहिए, इसका मतलब माइनस वाला बाद में प्लस हो जाएगा और ये माइनस। 16 21 से छोटा है, 2 से बड़ा, अपोजिट साइन, नो रिलेशन, खत्म। बोलो क्लियर? और रिप्लाई फास्ट करना, इससे और सवाल भी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट। तो क्या होगा, 12 का 4 से गुणा करेंगे 48 आएगा, दो फैक्टर चाहिए 14, तो 8 एंड 6 होगा, दोनों माइनस होंगे, डिवाइड बाई 12 करना होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा दोनों माइनस के साथ, और ये 1/2 दोनों माइनस के साथ। यहां क्या होगा, 4 3 या 12, और हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो क्या हो सकता है, 6 दूना 12, 6 2 8, दोनों माइनस होंगे, डिवाइड बाई 3 करना होगा, सो ये -2 होगा और ये माइनस का 2/3 होगा। -2/3, -2 से क्या है, निगेटिव में नंबर छोटा तो बड़ा कहलाता है, -2/3 से इक्वल ही होगा, माइनस का हाफ -2 से तो बड़ा ही होगा, -2/3 से भी बड़ा होगा, बड़ा या बराबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। लीनियर इक्वेशन है, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। एक्स और वाई के मान निकालने हैं, 5 सवाल इनइक्वलिटी के फ्री के होते हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को फैक्टर बनाने में। तो क्या हो सकता है, यहाँ 4 से कर लो इंटू, ये हो जाएगा 4 8 जा 32x, 4 3 जा 12y, 4 8 जा 32, घटा दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, ये 12y कैंसिल, 27 और 32 माइनस का 5x हो जाएगा, और ये माइनस का 20 हो जाएगा, 20 में 32 घटाएंगे तो माइनस माइनस कट किया, x की वैल्यू आ गई 4,
अगर x 4 हो जाएगा तो यहां रखेंगे तो 8 चौको 32 होगा, 8 में से 32 घटाएंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव में ही आएगी। तो y निगेटिव है, x पॉजिटिव है, x y से बड़ा होगा कि नहीं? अंकित मैच हुआ, प्रियंका मैच हुआ, आंसर मोनिका। चलिए नेक्स्ट। ये क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 इक्के 4 और जोड़ने पे 5, दोनों हो जाएंगे माइनस। यहाँ क्या है, 5 इक्के 5, घटाने पर 4, तो घटाने पर 4 चाहिए, बीच वाला साइन माइनस है, इसका उल्टा साइन प्लस हो जाएगा और 5 और 1 दो फैक्टर बनेंगे। तो घटाने पर का मतलब अपोजिट साइन, माइनस वाले का उल्टा लगाते हैं बड़े पर, तो ये हो गया माइनस। -4 +5 से छोटा है, -4 -1 से भी छोटा है, -1 5 से छोटा है और -1 के इक्वल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रियंका बी कैसे होगा? चलिए नेक्स्ट। ऐसा सवाल जिसका देख करके आंसर दिया जाता है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई होगा, दोनों में माइनस होने पे ऑलवेज कांड से होता है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, लगभग बताना है, अप्रोक्सीमेशन का सवाल है। बेस सेम हो गया है, इसको आप 4 मानेंगे, इसको आप 8 मानेंगे, बेस सेम होने पर पावर ऐड होती हैं, इसको भी 8 मान के इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, 8 8 16 4 20 होगा कि नहीं? इतना टाइम लगेगा ऐसे सवालों में? 4 8 12 8 20, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करना है माई इनटू के केस में। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी भाई, ध्यान देना। तेरह सौ, भाई ये 200% है, इसका डबल कर दो, 1264 हो जाएगा। 25%, 1/4, 1/4 इसका मतलब 45 होगा। 5 4 9 6 4 10, 1309। तो 1309 तो है नहीं ऑप्शन में, 1300 लगा सकते हैं। नेक्स्ट,
क्या होगा 365 में 366 मान लो, इसको 178 घटा दो, 16 में 8 गया 8 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8, 2 में गया 188, ये 2 है डिवाइड बाई 2 9 जा 2 4 जा 94 इज द राइट आंसर। निधि बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो नेक्स्ट, इसको 35 मान लो, 700 बटे 35 इंटू 15, 35 का डबल 70, 20, 15 का डबल 30, 300 आंसर है, ऑप्शन नंबर 5। सभी का आ रहा है ना? 300 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सो क्या आंसर आएगा? डिफरेंस अगर देखा जाए तो +7 है, +21 है, और यहां डिफरेंस देखा जाए तो 63 है। इसका मतलब 7 1 जा 7 3 जा, यहां होना चाहिए 7 5 जा, 35 ऐड करेंगे 66 आंसर है। कुछ लोगों ने गलती कर दी, उनको लग रहा है इंटू 3+1 चल रहा है, इंटू 3+1, इंटू 3+1 यहां लगा दोगे, लेकिन आगे लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। डिफरेंस में 7 के ऑड मल्टीपल लिए गए हैं। बताइए, समझ आया? मोनिका, नेहा, क्लियर सभी लोग? चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लाई में सोचो, 1 जा 4 जा 7 जा 10 जा, 1 4 3 का डिफरेंस है, 4 7 3 का डिफरेंस, 7 10 3 का डिफरेंस, अगला क्या होगा 13। इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है? 13 से, 13 78, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर हुआ? 3 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करना है, 1 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 10 के बाद 13। लॉक किया जाए? क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट है किसी को तो अनम्यूट करके पूछ लेना। नेक्स्ट,
यहाँ देखो इंटू 1 + 1 हो रहा है, यहाँ देखो इंटू 2 - 2 हो रहा है, यहाँ देखो इंटू 3 + 3 हो रहा है, यहाँ देखो इंटू 4 - 4 हो रहा है। तो अगला क्या होगा, इंटू 5 + 5। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 × 40, 12 × 5 = 60, 4 × 64, 5 जोड़ के 645 ऑप्शन करने होंगे सही। 620 को कर लो 645, एक ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है। 645 क्लियर हो गया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चलिए एक छोटा सा कैसलेट है, सब लोग बनाइए, जैसे डन हो जाए बताइएगा, क्वेश्चन कराएंगे। डन हुआ। सभी का क्लियर है।
चलिए आंसर दीजिएगा तो पता चलेगा सही बना है या नहीं। बताइए पहले सवाल का आंसर क्या है। आईटी विभाग में मेल कितने निकाले, किसी ने सॉल्व किया था? ये बता सकता है आईटी में मेल कितने? आईटी के मेल 1884 हैं और टोटल कितने आईटी में? टू थ्री थ्री फोर। ये सही डेटा है, सभी ने सही यही मैच कराया है। मोनिका, इसिका, नहीं, इसका मतलब गलत है। आप लोगों ने सही से सॉल्व नहीं किया, ध्यान दो। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि टोटल जो लोग हैं वो 4400 हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? एचआर, मार्केटिंग, आईटी। यहां बात हो रही है टोटल की, यहां बात हो रही है मेल की, यहां बात हो रही है फीमेल की। टोटल लोग 4400 हैं। मेल वर्सेस फीमेल 13:9 है। तो 4400 बटे 22 इंटू 13। 22 का डबल 44, 13 का डबल 26। ये हो जाएगा 1800 फीमेल, 2600 मेल। 20% ऑफ द मेल, मतलब 2600 का 20%, 10% 260 होगा, 20% 520 एचआर में है। एचआर में मेल 520 हैं। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन एचआर, एचआर में मेल टू फीमेल 5:4। तो 520 5 के बराबर है, तो 4 बराबर क्या होगा? 104 का 4 गुना 416 आ रहा है। इसका मतलब 520 और 416 मिला देंगे तो 936 हो गया टोटल एचआर के। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल वर्किंग इन द एचआर, ये हो गया द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग में टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। 25% ऑफ फीमेल वर्किंग इन आईटी। फीमेल 1800, उसका चौथाई हिस्सा 450 आईटी में। तो ये आईटी 450 आ गया। तो आईटी के पता है, एचआर के पता है, जोड़ के 1800 में घटा देंगे तो मार्केटिंग के मेल आ जाएंगे कि नहीं? तो 4 4 8 866। अगर 866 फीमेल घटाएंगे 1800 में तो क्या बचेगा? 10 में 6 गया 4, 9 में 6 गया 3 और 8 9 17, 934 आ रहा है कि नहीं यहाँ पे फीमेल?
उसके बाद जब मार्केटिंग के टोटल पता है 1234, तो 934 अगर फीमेल हैं तो 300 बचे हुए मेल होंगे। अगर 5 3 820 ये हैं मेल और कुल 2600 हैं, तो 2600 में अगर 820 घटा दोगे तो 1580 बचेगा कि नहीं? 1780, 15 नहीं 1780। इसके अलावा यहां देखा जाए तो 9 1 10, 12 9 21 और 21 70 है ये। 21 70 अगर इसमें घटा दो, 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 21 70 अच्छा 0 है ये। 10 में 7 गया 3, 3 में गया 2, 2230 आ रहा होगा आईटी में टोटल। क्या ये आंकड़े सभी के मैच हुए? इसमें जो लाइन ना समझ आ रही हो पूछ लो। इसमें कोई भी लाइन का डाउट है किसी को कि ये कैसे आया सर? चलिए सवाल करते हैं फिर। पहला सवाल क्या है? आईटी विभाग में मेल और उसी में टोटल का। तो अगर आईटी में मेल देखे जाए तो 1780 हैं, टोटल 2230 है। 1780 टोटल 2230 इंटू 100, कितना आंसर आएगा? 2 8 16, 80% हो रहा है क्या? तो लगभग ही तो बताना है भाई। क्लियर हुआ? भाई ये 0 0 कट जाएगा। ये हमारे लिए 100 है, 22.3, 10% होगा। 8 गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 हो गया 8 गुना, लगभग 80% खत्म। नेक्स्ट, आईटी विभाग में कितने पुरुष काम करते हैं? अभी सॉल्व किया, जल्दी से बताओ। 1780 बिल्कुल सही है पहला। नेक्स्ट, एचआर और विपणन, एचआर और मार्केटिंग की फीमेल्स टोटल चाहिए। एचआर और मार्केटिंग की टोटल फीमेल्स चाहिए। आंसर बोलो, टेबल आपके पास होगी। 1350, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन एचआर टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द ऑर्गेनाइजेशन। टोटल फीमेल का एचआर की फीमेल के साथ रेशियो बताना है। ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन आ रहा है सभी का। टोटल फीमेल कितनी है एचआर में? एचआर में फीमेल कितनी है जल्दी से बताओ। 416। टोटल फीमेल कितनी है? 1800।
सभी का आंसर मैच हो रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसलेट आपने ट्राई की है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल कैसलेट से मिलके बन जाते हैं। इसको ट्राई करना, ये प्रॉब्लम है एसआई का। कैसे करेंगे? 10,500 रुपए की राशि है, मोहित ने 3 वर्षों के लिए 6% पे उधार दिया, उधार लिया। इसका मतलब उसको ब्याज कितना देना है? 18%। उसने 10,500 उठा के दे दिए सुनील को, और 9% के हिसाब से 5 साल के लिए। इसका मतलब क्या है? उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा सुनील से? 45%। उसने 6 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 6 पे लिया था, तो 18%। तो कुल मिला के वो कितना एक्स्ट्रा प्राप्त करेगा? 27%। सीधा सीधा 10,500 पे 27% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो डबल जीरो हो जाएगा, खत्म। 37 का 5 गुना 135 होता है। 28 35 आ रहा सभी का। इसमें कोई डाउट है किसी को? सभी लोग क्लियर? चलिए ठीक है, क्लियर हो गया तो अगला सवाल ट्राई कीजिएगा। दो बेलन की त्रिज्याएं दी हैं, रेडियस और आयतन ये पता है। आयतन क्या होते हैं? पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1, पाई R2 H2 आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया। R1 R2 पता 3 4, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का 16। H1 H2 अभी पता नहीं है। 27:48 आयतन है, 9 का 3 गुना, 16 का भी 3 गुना। हाइट 1:1 आ रही है कि नहीं? वक्र प्रस्थ चाहिए तो 2 पाई R H चाहिए। 2 पाई कट गया। R 3 4 है, हाइट तो 1:1 ही है, तो आंसर 3:4 ही रहेगा कि नहीं? जब हाइट सेम आ गई, इसका मतलब है जिस रेशियो में रेडियस है उसी रेशियो में उनके कर्व सरफेस एरिया भी होंगे। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा।
दो ट्रेनें जिनकी लंबाई इतनी है, चालें इतनी हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड s1 प्लस s2, l1 प्लस l2 डिवाइड बाई टाइम। तो 40 और 32 कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। 5/18 करना होगा मीटर पर सेकंड के लिए। L1 L2 अगर देखा जाए तो 12 9 21, ये हो जाएगा 22 और बटे टाइम बताना है। 18 चौको 72, 4 पंचे 20, 11 आ रहा है। टाइम की वैल्यू 11 सेकंड आ रही कि नहीं? नया ठीक है, मैं एक बार बोल दूंगा। ये वाला क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है भाई? x की वैल्यू दी, y की वैल्यू दी है, a से b जाना है, t1 प्लस t2, कुल समय 24 घंटे लगते हैं। डी डिस्टेंस जब धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, 12 6 18। वापसी करेंगे उतनी डिस्टेंस तो स्पीड बचेगी 12 माइनस 6 6। जाने वाली स्पीड डाउनवर्ड तो 12 6 18, आने वाली अपवर्ड तो 12 में 6 घटा के 6। टोटल टाइम कितना, 24 घंटे। 18 और 6 का एलसीएम लोगे तो 18 ही रहेगा। ये डी हो गया, ये 6 का 3 गुना तो 3D हो गया, बराबर 24। 4D बटे 18 बराबर 24, 4 छंग 24। डी बराबर 18 का 6 गुना 108 आ रहा है सभी का। कोई डाउट इसमें है किसी को? बात समझ आ रही? क्या करना है, t1 प्लस t2 ये सब बता चुके हैं भाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक बार जोड़कर लिखना है, एक बार घटाकर। 12 6 18, 12 माइनस 6 6।
टोटल कितना 24। इसी को सॉल्व करना है, डी की वैल्यू बतानी है। चलो एक पाई चार्ट कर लो, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। 2015 में टोटल सेल इतनी है और 16 में इतनी। ABCDE हमारे पास कंपनीज हैं, ये सारा आंकड़ा परसेंटेज में गिवन है। पहला सवाल देखो क्या आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन आ रहा है सभी का, ACE करना है ना। 2016 में मतलब सेकंड वाला देखना है। A19, C22 और E25 औसत चाहिए। तो पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 9 5 14, 2 16, एक हासिल हुआ, 2 2 4 2 6, 66 बाई 3 कर लो, एवरेज आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा, 22%। किसका निकालना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 80 लाख, सॉरी 8 लाख है ना, तो उसका निकाल देंगे कितना, 22%। तो बस तीनों ऐड करना, डिवाइड बाई 3 करना, एवरेज आ जाएगा। एवरेज आ गया, 22% निकाल देना 8 लाख पे, 1,76,000 आंसर हो जाएगा। आ रहा समी का, मैच हो रहा है कि नहीं। डन, आगे बढ़े। चलो एक और सवाल ट्राई कर लो। हम्म 2016 में कंपनी बी और सी की कहानी है। 16 में मतलब ये वाला बी और सी, 16 और 22 कितना हो रहा है, 38। बी और सी कितना आएगा, डबल जीरो खत्म है, 3 जीरो के साथ 88 64, तो 24 और 6 30, ये आ रहा है 3,04,000। 2015 में कंपनी डी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। 15 में डी, डी बोले तो 20, इसका 20% मतलब 1/5। 1/5 कितना हो जाएगा, 1,90,000। 1,90,000 कितना ज्यादा है, घटाना है, तो हो जाएगा 1,90,000 का मतलब हो गया 1,10,000 वो, और 4 और है, तो 1,14,000 इधर बचेगा। किससे ज्यादा है, 1,90,000 से, तो ये नीचे रहेगा, इंटू 100, 3 जीरो खत्म कर लो, 19 छक्के 114 हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा
वो तो 60% आ रहा होगा एग्जैक्ट। टू 209 आ रहा है। 209 कौन सा? बी और सी लेना है ना 16 में। अच्छा मैंने ले लिया है कौन सा? ई ले लिया, ओके। डी लेना है तो 22 लेंगे, ओके। तो यहां जब 22% निकालेंगे तो फिर ये कितना आ रहा है? 2,09,000। 2,09,000, ओके। तो कितना डिफरेंस आया फिर? 14 में 9 गया, ये हो जाएगा 5 और 9, 195 आ रहा है। 195 बटे 209 इंटू 100। नहीं, केवल 95 आ रहा होगा ना ये। हाँ, ओनली 95 आएगा। तो 20 चौको 80, 45 सही है तब। 95 आ रहा होगा अपॉन में 209 इंटू 100। डन। चलो इसको ट्राई करना। दो 2015 में, मतलब पहले वाले में, सी द्वारा अर्जित लाभ कुल बिक्री का 25% है। तो बिक्री 9,50,000, सी का मतलब 18%, और उसका भी 25% निकालना होगा क्योंकि हमें केवल लाभ बताना है। सो ये 42750 आ रहा है सभी का। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये सबसे लंबी सवाल है, इसको घर पे ट्राई करना। सारे आंकड़े निकाल के डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तब आप बता पाएंगे कहाँ लोवेस्ट है कहाँ हाईएस्ट है। चलो इसको ट्राई कर लो फटाफट।
तो क्या आएगा 2015 में ए और सी देखा जाए तो 15 और 18 15 कितना हो जाएगा भाई 33%। अनुपात का साइन लगा लो। डी और ई अगर देखा जाए तो डी और ई 25 18 43 हो रहा है, सॉरी ये भी 33 हो रहा है क्या, 43 हो रहा है 43। 00 ये खत्म है और 40 ये खत्म है। 5 से 16, 5 से 19, 19 इंटू 33 उधर आएगा 16 इंटू 43। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है सभी का। सारे लोग एक बार अनम्यूट कर लें अपने आप को। सारी चीजें क्लियर हैं सभी को। अनम्यूट कर लो सब लोग। नेहा, प्रियंका, परविंदर, नहीं ऐसे कोई मेथड नहीं है, वो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वहां बेस अलग अलग है दोनों में ना। सो बेस अलग है तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लगभग मैंने सारे चैप्टर आपको पढ़ा भी रखे हैं। जिन लोगों का भी एग्जाम है उनके लिए मैं फिर बता देता हूं कि आपको स्ट्रेटजी वही फॉलो करनी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी, कि हमेशा आप पहले सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा। परविंदर मैंने एक फाइल आपको दे दी है, सारे फार्मूले वहां लिखे हैं ग्रुप पे। बेसिक फार्मूले याद कर लेना, एक सवाल मिलेगा फार्मूले बेस वैल्यू पुट करने वाला। प्रैक्टिस क्लास अगर होगी तो मैं बिल्कुल करा दूंगा आपको और भी क्वेश्चंस। इसके अलावा फिर दूसरा पार्ट है नंबर सीरीज और तीसरा इनइक्वलिटी। इन तीन में से तीनों नहीं आएंगे, दो आएंगे कोई भी। मतलब आपको 10 नंबर यहां से पक्के करने हैं, उसके बाद अर्थमेटिक पे जाना है, सॉरी डीआई पे। डीआई करिए पहले। डीआई अगर 5-5 के 2 सेट आ जाएंगे तो उनमें से 8 या 9 सवाल आप निकाल लोगे। उसके बाद आएगा एक कैसलेट और बचा हुआ अर्थमेटिक। कैसलेट आसान लगे तो करिए, नहीं तो उस पर टाइम मत वेस्ट करिए। अर्थमेटिक में अगर आप 10 में से 5 सवाल भी निकाल लेते हो, दैट्स एनफ। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, और चैप्टर स्ट्रांग होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आप वहां एग्जाम में क्वेश्चन निकाल पाओगे। एग्जाम में आप वही क्वेश्चन निकाल पाएंगे जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बेस है, जिसकी थीम आपको पहले से पता है। किसी नए सवाल में मत उलझिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। दूसरा, हमेशा ध्यान रखें स्टार्टिंग में वो अर्थमेटिक ही देगा, तो आप अर्थमेटिक पे बहुत टाइम मत वेस्ट करिएगा, स्किप करते जाइएगा। जो सवाल देख करके होने वाला है वही करिएगा, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है, फार्मूला है, कुछ कॉन्सेप्ट है। बस जो ट्रेंडिंग सवाल पढ़ाए हैं मैंने क्लास में, उसके अलावा नया सवाल टच नहीं करना है। तब जाके आप 20 मिनट में अगर 20 भी टच कर लेते हो, ये ओके है। अभी आप जो भी लोग मॉक टेस्ट देते हैं उसमें से कितना सवाल आ जाता है? 35 में से कितना अटेम्प्ट कर लेते हो मैथ सेक्शन में? 23 से 26 आता है, तो बहुत बढ़िया, अच्छा है। 20 प्लस जिसका भी है, 20 भी है, वो ओवरऑल गुड में माना जाएगा। बस ये बातें आपको एग्जाम टाइम में ध्यान
रखनी है कि होता क्या है, वहां लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो फंसते चले जाते हैं उन सवालों में जो आपको नहीं करने होते हैं। जबकि आपको ये बात मैं हमेशा बताता हूं, इससे आप बच के रहिएगा। वहां कोई भी आपको ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये निकाल के रखना है, नहीं। देख करके आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। ओवरऑल अच्छा करना है, 35 में से ओवरऑल आप 25 कर लें, बेहतर है। किसी एक पर्टिकुलर सवाल पे टाइम वेस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। अभी एसबीआई के जो एग्जाम हुए उनमें लोगों ने, मेरी क्लास में बहुत सारे लोगों ने 27 भी किए हैं, 22 भी किए हैं, और बहुत सारे लोगों ने 12 भी किए हैं। 12 उन लोगों ने किए जो अर्थमेटिक में फंस गए, अदरवाइज वो भी 20 कर सकते थे, उनके मॉक टेस्ट में 20+ आते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी के पास, कुछ पूछना चाहते हो? अदरवाइज आप डिस्कस करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पिन कीजिएगा, मुलाकात होगी। ग्रुप पे सारे लोग हैं, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप वहां क्वेश्चंस डालते रहिएगा। अदरवाइज अगर प्रैक्टिस क्लास होगी तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, और भी क्वेश्चंस की, और भी सेशंस की। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड लक।